हाय एवरीवन, दिस इज रवि शुरू, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो बच्चा जो आज डेट है वो है 16 फेब। तो आज है 16 फेब और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल का वन शॉट लेक्चर, जहां इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा इसी लेक्चर में। तो चलिए बच्चा, हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधे लेक्चर। मेटल एंड नॉन मेटल कंप्लीट वन शॉट वीडियो होने वाला है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो 20 को है उसके लिए काफी यूजफुल होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चा, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस में बच्चा आएगा एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट के अंदर आता है मेटल, नॉन मेटल। और कंपाउंड के अंदर बच्चा आपका आएगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो हमें ये पढ़ना है चैप्टर थर्ड में, और ये हम लोग वन शॉट पढ़ चुके हैं। इसका वीडियो आपको आई बटन में दिख रहा होगा। 30 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर ए टू जेड सब कुछ कंप्लीट हमने किया था। और ये थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी का, अभी हम लोग इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। मेटल क्या होता है, कैसे जानिए कि मेटल कौन सा एलिमेंट मेटल है या मेटल क्या होता है। तो बच्चा सबसे आसान बात आप समझो, जैसे सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सर ये एटॉमिक नंबर कैसे याद होगा? तो बच्चा एटॉमिक नंबर हमें याद करना होता है, ठीक है, 20 तक तो आप याद कर ही लो। तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब करेंगे तो पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, तो 2 और 8 कितना बचा? अब 1, लास्ट सेल में 1। ऐसे ही ब्रेक करते हैं बच्चा, पहले में 2, दूसरे में 8 हमेशा, और जितना बचा तीसरे में। तो जब लास्ट में 1 बचा, जब इसको स्टेबल होना होता है बालक, जब ये स्टेबल होना होता है तो उसके लास्ट सेल में 8 होना चाहिए। तो 8 होने के लिए क्या करेगा? ये एक अपना दान कर देगा। एक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, तो लास्ट में 8 आ जाएगा। ठीक, तो दानी है ना, जो दानी होता है वो अमीर, जो अमीर होता है वो मेटल। क्या लिखा हुआ है? विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे? डोनेट कर सके स्टेबल होने के लिए, वही है मेटल। नॉन मेटल क्या होता है? विच गेन इलेक्ट्रॉन, जो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन भीख मांगे, भिखारी होते हैं ये। जैसे एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूं क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17 होता है। ब्रेक करिए इसको, 2, 8 2 10, अब कितना बचा? 7। तो लास्ट में 8 होने के लिए अब 1 ले लेगा। ये 1 दे रहा था, ये 1 ले रहा है, यानी भीख मांग रहा है, भिखमंगा है ये। ठीक है, तो भीख मांग रहा है, भिखारी है। भीख कौन मांगता है? गरीब। और गरीब क्या है? नॉन मेटल। तो बच्चा याद करने का यही तरीका है, जो अमीर वो मेटल, जो गरीब वो नॉन मेटल, जो डोनेट कर रहा हो स्टेबल होने के लिए वो मेटल, और जो भीख मांगे स्टेबल होने के लिए वो नॉन मेटल। हम लोग एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। ब्रेक करेंगे तो 2, और फिर कितना बचा? बच्चा 8 नहीं लिखेंगे, कितना बचा? 5। 5 तो 7 हो गया। तो इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, 8 करने के लिए कितना चाहिए? 3। तो ये 3 जगह जाके भीख मांगेगा ताकि इसको 8 मिल जाए। ठीक है, ये भी क्या कर रहा है बच्चा? भीख मांग रहा है। तो नाइट्रोजन क्या हुआ? एक नॉन मेटल। तो होप आपको समझ में आ गया होगा मेटल और नॉन मेटल की पहचान। अब आगे आते हैं बच्चा फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ। सबसे पहला है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी मतलब होता है किसी को मार मार के, किसी मेटल को मार मार के ऐसा थिन शीट बना देना। ठीक है, थिन शीट मेलेबल, हथौड़ी से, ठीक है, मार के, पहले ऐसे था, इसको मार मार के, ठीक है, क्या कर दिया हम लोग? ऐसा थिन शीट बना दिए, पतला परत। मेटल्स आर मेलेबल बट नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल दोनों का लिखा हुआ है कि मेटल क्या होता है? मेलेबल होता है, और नॉन मेटल क्या होता है? नॉट मेलेबल होता है। तो कैसा होता है भाई? नॉन मेलेबल होता है तो ब्रिटल होता है। कैसा होता है? ब्रिटल होता है। और सबसे ज्यादा मेलेबल कौन होता है? गोल्ड। गोल्ड इज मोस्ट मेलेबल मेटल। गोल्ड इज मोस्ट मेलेबल मेटल। देन आते हैं बच्चा डक्टिलिटी। मेटल्स आर डक्टाइल बट नॉन मेटल्स आर नॉट। तो मेटल्स क्या है? डक्टाइल है, बट नॉन मेटल क्या है?
डक्टाइल नहीं होता। डक्टाइल मतलब क्या होता है, किसी मेटल को हैमर से मार मार के उसको वायर बना देना, पतला वायर, ठीक है। सोनोरिटी, तो सोनोरिटी मतलब होता है रिंगिंग साउंड। मेटल को अगर हम लोग हीट करेंगे तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक। हमारे स्कूल में घंटी बजता है टन टन टन, तो क्या है, मेटल है, मेटल को हीट कर रहे हैं तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऑल मेटल शो द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरस मींस ऑल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, ठीक है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना। क्या ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल शो करता है? नहीं, ये नॉन मेटल प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। नेक्स्ट, डेंसिटी। तो मेटल्स जो होता है जनरली डेंसर देन नॉन मेटल। क्यों? क्योंकि डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। मेटल्स में पार्टिकल क्या होते हैं, पास 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 होते हैं, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो मेटल्स में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, यहाँ डेंसिटी ज्यादा होती है, नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है। एक एक्सेप्शनल केस है बच्चा, डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल है बट इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। देन आते हैं लस्टर। लस्टर मतलब होता है शाइनी। मेटल जो होता है शाइनी होता है बट नॉन मेटल शाइनी नहीं होता है, वो डल होता है। एक्सेप्शनल केस डायमंड, ठीक है। मेटल्स जनरली हैव शाइनी सरफेस एंड कैन बी पॉलिश्ड इजीली। नॉन मेटल का डल होता है और पॉलिश नहीं हो सकता है। ये सारे कुछ क्या है, एक्सेप्शन है, जैसे ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया और डायमंड। क्यों? ये सारे के सारे चमकीले होते हैं बट ये नॉन मेटल्स हैं। कंडक्टर ऑफ हीट। तो कंडक्टर ऑफ हीट हो या कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी और हीट का भी। जैसे हम लोग खाना गर्म करते हैं, तो खाना गर्म जब करते हैं मान लो, तो वहां पे कुकर हो या कुछ भी हो तो प्लास्टिक को पकड़ने वाला होता है, चाहे सॉफ्टपेन हो। अगर ना हो तो अगर पतीला गर्म हो रहा है, उससे कुछ कनेक्टेड यहाँ पे मेटल निकला हुआ है, वहां प्लास्टिक कवर ना हो, तो हम लोग को हाथ से छूने पे वहां पे हाथ जल जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि हीट ट्रैवल कर रहा है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर वाइल नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर। मेटल्स गुड कंडक्टर है और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होता है। बिजली का भी मेटल गुड कंडक्टर, नॉन मेटल बैड कंडक्टर है। एक्सेप्शन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होने के बावजूद क्या है, गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट का यूज हम लोग बैटरी बनाने में कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो है बिजली कंडक्ट करता है। हार्डनेस एंड अपीयरेंस। मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स आपको पता है लोहा कैसा होता है, हार्ड होता है, ठीक है। तो जनरली हार्ड होता है। कुछ एक्सेप्शनल केस है, मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ऑल्सो दे हैव सिल्वर ग्रे अपीयरेंस। मेटल्स का जनरली अपीयरेंस कैसा होता है, सिल्वर ग्रे कलर का। नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। नॉन मेटल सॉलिड हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, बट मेटल अधिकतर केस में कैसा होता है, सॉलिड ही होता है, ठीक है। मरकरी एक्सेप्शन है और सोडियम। मरकरी जो है ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, और सोडियम और पोटेशियम ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। किसको, सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों सॉफ्ट मेटल्स हैं जिसको हम लोग चाकू रखने पर आराम से कट जाएगा, सोडियम और पोटेशियम। डायमंड जो है एक नॉन मेटल होते हुए भी हार्डेस्ट सब्सटेंस है इस नेचर में। देन आते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। Metals are generally have high melting points, non-metals have low melting and boiling points. नॉन मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है बच्चा, कम होता है, बट मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होता है। ये रहा मेरा फिजिकल प्रॉपर्टी समझाने का तरीका। तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी समझ चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, वीवीआई लिख दीजिए। सवाल आता है कि कौन सा मेटल को हम लोग नाइफ से काट सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि मेटल्स तो सॉलिड होता है बट सॉफ्ट सॉलिड होता है, सोडियम और पोटेशियम, जिसपे नाइफ रखने से भी कट जाता है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है बच्चा, मरकरी और लीड। वैसे तो मेटल है मरकरी, और मेटल्स गुड कंडक्टर होता है हीट का, बट यहाँ एक्सेप्शनल केस है, ये पुअर कंडक्टर है मरकरी और लीड, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम आर केप्ट अंडर ऑयल एज देयर विल बी नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ये बच्चा इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सोडियम और पोटेशियम को हम लोग केरोसिन के अंदर क्यों रखते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चा ये जो होता है बहुत रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव। ये दोनों मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आए, जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए, ये क्या हो जाएगा बच्चा, कैचेस फायर, एक्सप्लोड हो जाएगा, फायर कैच कर लेता है।
इसीलिए टू प्रिवेंट कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ना आए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको तेल में रख देते हैं ताकि वहां तक ऑक्सीजन सप्लाई ना हो पाए। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ गया ना? ये सारे मेटल को हम लोग तेल के अंदर ही रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं जा पाए। तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है बट पानी में होता है, याद रखना। जैसे ही सोडियम मेटल को पानी में फेंकोगे ना ऐसे निकाल के डिब्बे में से, तो पानी में एक्सप्लोजन होता है। हम लोग अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला है रिएक्शन विथ एयर। किसका रिएक्शन? मेटल का। अगर मेटल रिएक्ट करता है एयर के साथ तो क्या फॉर्म होता है? मेटल ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बना? मेटल का ऑक्साइड बना। देखिए जैसे Cu प्लस O2, CuO, ठीक है, मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल Mg है प्लस ऑक्सीजन क्या बना? मेटल का ऑक्साइड मतलब MgO, ठीक। वैसे ही Al प्लस O2 क्या बना? Al2O3। अब कई लोग कंफ्यूज हैं कि सर Al और O2 का रिएक्शन कराए, Al2O3 कैसे बना? तो अल्युमिनियम का कितना होता है वैलेंसी? 3, और ऑक्सीजन का 2, तो 2 यहां चला गया और 3 यहां आ गया, तो Al2 हो गया, O3 हो गया। कैल्शियम और ऑक्सीजन का कराए CaO, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम का 2, इसका 2, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना बना? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। सर ये 2 क्या है? कैल्शियम का वैलेंसी है बच्चा 2, ऑक्सीजन का भी 2, ठीक, तो CaO बना। तो याद रखना है कि अगर मेटल है उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनता है। जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, मींस दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म बेस। बच्चा हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है नेचर में। तो अगर मेटल ऑक्साइड में पानी मिला देंगे, क्योंकि नेचर बेसिक होता है ना मेटल ऑक्साइड का, ठीक है, बेसिक नेचर का होता है, जब पानी मिलाए तो क्या बन गया? बेस बन गया। एम्फोटेरिक ऑक्साइड दूसरा रिएक्शन है बच्चा, किसके साथ? एम्फोटेरिक ऑक्साइड के साथ। पहला क्या था? मेटल ऑक्साइड के साथ। दूसरा एम्फोटेरिक ऑक्साइड विच शोज बोथ एसिड एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। सबसे पहले ये जानना है एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता क्या है। तो ऐसा सब्सटेंस जो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव कर पाए, रिएक्ट एज बोथ एसिडिक और बेसिक। एग्जांपल ZnO और Al2O3। Zn और अल्युमिनियम आपको याद कर लेना है बच्चा, Zn और अल्युमिनियम, जालिम अल्का, ठीक है, याद करने का तरीका है जालिम अल्का। क्या है ये एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी। नोट, Al ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, फिर भी अल्युमिनियम के बर्तन ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि अल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। बच्चा ये काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला नोट, ठीक है। हिंदी में मैंने व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि बच्चा जो अल्युमिनियम है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे? आयरन से, ठीक है। अल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, फिर भी अल्युमिनियम के ही बर्तन क्यों यूज करते हैं? आयरन के बर्तन क्यों नहीं यूज करते हैं? जो हम लोग खाना खाते हैं वो अल्युमिनियम के बर्तन से बना हुआ है, आयरन के बर्तन से क्यों नहीं बना है? और ये क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि अल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है ना, इसीलिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कुछ हार्मफुल सब्सटेंस नहीं बनाता है, वहां पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। क्या बना लेता है? प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिसके वजह से वो उस पर रस्ट नहीं लगता है, क्योंकि लोहा होगा, लोहे के ऊपर रस्ट लग जाएगा, ठीक है। तो अल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्ट किया, एक लेयर बना, और वो लेयर हार्मफुल नहीं है, प्रोटेक्टिव है। तो अच्छा, कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी पे तैर पाता है, क्यों? कि कैल्शियम के ऊपर हाइड्रोजन चिपक जाता है और वो गैस है ना, तो गैस ऊपर उठाना चाहता है, इसीलिए वो तैर पाता है। जैसे ये पानी है, यहाँ कैल्शियम है, तो हाइड्रोजन गैस इसी से चिपक जाएगा, हाइड्रोजन हर जगह, और हाइड्रोजन गैस है वो ऊपर उठना चाहता है, इसीलिए कैल्शियम पानी के सरफेस पे डूबता नहीं है, वो उस पर तैर पाता है। इंस्पाइट ऑफ दैट की कैल्शियम एक मेटल है। रिएक्शन विथ वाटर। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चा? मेटल का रिएक्शन किसके साथ? पानी के साथ। तो मेटल प्लस पानी क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि नॉर्मल आमतौर पर मेटल जो है वो रिएक्ट हो जाता है, बट कैल्शियम और मैग्नीशियम के केस में पानी में डालने पे ये तैरने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां से जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है वो इसके सरफेस पे आके चिपक जाता है और गैस ऊपर उठना चाहेगा। अभी मैं तुरंत बताया, जैसे सोडियम पानी,
तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, कैल्शियम पानी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इस ऑक्साइड में वापस से हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन जो हो रहा है, ये क्या बना दिया, एक बेस। यहां भी इस ऑक्साइड में जब वापस से हाइड्रोजन का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना देगा, एक बेस। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, एसिड के साथ बच्चा रिएक्शन, तो मेटल प्लस एसिड क्या बनाएगा बच्चा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जैसे Zn H2SO4, ये हम लोग एसिड बेस सॉल्ट में भी पढ़ चुके थे। Zn रिप्लेस कर देगा, ZnSO4 बनाएगा, H2 रिप्लेस हो गया, ठीक है। और जो लेस रिएक्टिव है जैसे CuAgAu, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर पाएगा, जो हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से जो लोग ऊपर होते हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाते हैं, और ये तो सबसे नीचे होता है CuAgAu, ये लोग रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल सॉल्ट, तो बच्चा मेटल सॉल्ट से जो रिएक्शन होता है, ये मेटल है, ये मेटल का सॉल्ट है, तो एक तरह से आप समझ सकते हैं ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मेटल जो है वो Cu को डिस्प्लेस करके ZnSO4 बन गया, Cu अलग हो गया। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल, अगर एक मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ कराएंगे तो क्या बना रहा है यहाँ पे, NaCl, तो आयंस जो है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल्स, तो यहाँ पे एक मेटल और नॉन मेटल का जब रिएक्शन होता है, इससे Na प्लस और Cl माइनस, तो एक कंपाउंड बना सॉल्ट NaCl, Na प्लस O2 माइनस Na2O, तो मतलब सॉल्ट एक मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट होता है तो एक कंपाउंड फॉर्म होता है, जो सॉल्ट भी हो सकता है, जो ऑक्साइड भी हो सकता है, तो एक कंपाउंड फॉर्म होता है मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन से। आयोनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड मतलब क्या होता है बच्चा, एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर आयन पाया जाए। कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फॉर्म्ड हो, जिसपे आयंस पाया जाए, कोई चार्ज पाया जाए, उसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या होता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, पानी में सॉल्युबल होता है, सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड अगर सॉलिड फॉर्म में है तो बैड कंडक्टर है, मोल्टन फॉर्म में है तो गुड कंडक्टर है। फिर से एक बार, आयनिक कंपाउंड जो आयंस कैरी करे, जो आयंस, ऐसा कंपाउंड जिसके पास आयंस हो। आयनिक कंपाउंड ऐसा कंपाउंड जिसके पास आयंस हो, जो सॉलिड स्टेट में बिजली कंडक्ट ना करे, मोल्टन स्टेट में बिजली कंडक्ट कर ले, ठीक। अब बच्चा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए, कोरोजन। ये जो टॉपिक है ये क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से हट गया था कोरोजन, वो हमें अभी यहाँ पढ़ना है। तो ग्रेजुअली इटेन अप मेटल्स, जैसे ये मेटल है, ठीक है। अब इस मेटल पे मेटल ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में एक लेयर फॉर्म कर लेता है, जिसको बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट, ठीक है। रस्ट फॉर्म कर लिया, और ये रस्ट क्या होता है बच्चा, नॉन स्टिकी, क्या होता है, नॉन स्टिकी। कुछ टाइम बाद इस लेयर, जो लेयर बना रस्ट का, वो नॉन स्टिकी अपने आप गिर जाता है। तो गिरता ऊपर ऊपर ही नहीं है, अंदर के मेटल को लेके निकलता है। तो जब ये लेके निकला तो अब मेटल जो इतना बड़ा था वो मेटल अब पतला हो जाएगा कुछ, ठीक। मेटल का फिर से एक सरफेस मिला, इस सरफेस पे फिर से ऑक्सीजन मॉइस्चर रिएक्ट करेगा और फिर से रस्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर से ये नॉन स्टिकी है तो फिर से यहां से निकलना चाहेगा, तो जैसे ही निकलेगा फिर से ये लेयर क्या हो जाएगा बच्चा, और पतला। तो मतलब ये क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, ग्रेजुअली डिकेइंग ऑफ द मेटल, ठीक है। ग्रेजुअली ईटेन अप मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। एक तरह से क्या हो रहा है, डिके हो रहा है या ईटेन अप हो रहा है मेटल का जो सरफेस है, किसके रिएक्शन से, मॉइस्चर और एयर के रिएक्शन से, ठीक है। और वहां पे उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। ग्रेजुअली ईटेन अप ऑफ मेटल सरफेस बाय द रिएक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। तो कोरोजन जब लोहे का होता है बच्चा तो उसको बोलते हैं रस्टिंग। रस्टिंग एक स्पेशल केस है जो सिर्फ और सिर्फ किसके केस में हो रहा है, आयरन। तो कंडीशन क्या है रस्टिंग के लिए, मतलब लोहे में जंग लगने के लिए क्या कंडीशन है, पहला मॉइस्चर होना चाहिए, दूसरा एयर।
तो बच्चा हमारे पास अब 3 टेस्ट ट्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो एक में आयरन नेल लोहे का कील डाले हैं, दूसरे में भी डाले, तीसरे में भी डाले हैं। तो रस्टिंग यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि रस्टिंग होने के लिए ये 2 कंडीशन जरूरी है। तो यहाँ पानी है नॉर्मल, तो पानी के अंदर बच्चा आपको एयर भी मिल जाएगा और पानी तो मिल ही रहा है, तो यहाँ पे रस्टिंग हो पाएगा। बट यहाँ पे ऊपर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑयल लगा दिए हैं, ठीक है। ऊपर आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चा, हम लोग यहाँ पे क्या रखे हैं, तेल रखे हैं। जब तेल रखे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं, और बिना ऑक्सीजन के तो होगा ही नहीं रस्टिंग। और तीसरा, यहाँ तो पानी ही नहीं है बच्चा, बस ड्राई एयर है, तो यहाँ भी रस्टिंग नहीं होगा। नेक्स्ट, अब टिप टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग को कैसे हम लोग बचा सकते हैं, तो उस सरफेस के ऊपर पेंट करके, उस पर ग्रीस या ऑयल लगा के, ठीक है। तो ये सब कुछ तरीका है। गैल्वेनाइजेशन मतलब अगर आयरन है उसके ऊपर दूसरे मेटल का परत लगा दो, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। जहां पर एक आयरन के ऊपर जिंक का लेयर लगाते हैं, जेडन जिंक का। मेकिंग एलॉयज, और एलॉयज बनाना। अब एलॉय क्या है बच्चा, ठीक है। तो एलॉय है मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं, ये प्रिवेंशन हो गया। एलॉय पे अब आ गए बच्चा। एलॉय क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, किसका, 2 और मोर मेटल्स एंड मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। मतलब मेटल और मेटल का भी हो सकता है, मेटल और नॉन मेटल का भी हो सकता है। होमोजीनियस मिक्सचर किसका, मेटल और मेटल, या मेटल और नॉन मेटल, इन लोगों का क्या हो सकता है बच्चा, होमोजीनियस मिक्सचर, उसी को एलॉय बोलते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। तो 2 मेटल लेंगे, 2 मेटल ले रहे हैं, तो प्राइमरी मेटल तो क्या किया गया, पहले मेल्ट कर दिया गया, ठीक है। और एडिंग अदर एलिमेंट्स इन द डिफाइंड रेशियो, दूसरा एलिमेंट को इसमें ऐड किया गया, तो क्या बना बच्चा, यहां से एलॉय का फॉर्मेशन हुआ। एग्जाम्पल, ब्रास एक एलॉय है जो किससे किससे बनता है, कॉपर और जिंक से। मेटलर्जी, मेटलर्जी बच्चा वो पढ़ाई है जहां पे हम लोग ये पढ़ते हैं कि मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मेटल को निकालते कैसे हैं। साइंटिफिक प्रोसेस इन विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय वेरियस प्रोसेस फ्रॉम इट्स ओर। ओर में से हम लोग मेटल को कैसे निकालते हैं, ओर मतलब जमीन के अंदर जहां पे गंदगी भी होती है, मेटल भी होता है, तो गंदगी को हटा के मेटल को कैसे हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले मिनरल पढ़े, तो नेचुरल कंपाउंड कंटेनिंग मेटल, जमीन के अंदर ऐसा नेचुरल पत्थर या रॉक जिसके अंदर मेटल पाया जाए उसको बोलते हैं मिनरल, ठीक। अब और क्या है, तो ऐसा मिनरल फ्रॉम विच इट इज इजी टू एक्सट्रैक्ट द मेटल, जमीन के अंदर ऐसा रॉक जिसके अंदर मेटल पाया जाए वो हो गया मिनरल। अब मान लो कि इसमें भी मेटल है, इसमें भी मेटल है, इसमें भी मेटल है, ये सब मिनरल्स है, लेकिन इसको निकालना, इसमें से मेटल निकालना आसान है, तो ये क्या हुआ बच्चा, और इसमें से मेटल निकालना मुश्किल है, तो ये बस मिनरल ही है। और क्या हुआ, जिसमें से मेटल निकालना आसान है, ठीक है। Na जो होता है बच्चा, वो कौन से मिनरल में पाया जाता है, रॉक साल्ट में, अल्युमिनियम बॉक्साइट में, जेडन जिंक ब्लेड में। तो ये सारे कंपाउंड से जिसको मिनरल बोलेंगे, इन सब में पाया जाता है, ठीक है। और निकालना आसान है, इसीलिए और भी बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, जहां से मेटल को निकालना आसान वो और। मेटलर्जी ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेप, तो मेटलर्जी मतलब मेटल को जब हम लोग निकालते हैं तो 3 स्टेप करते हैं। सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को इकट्ठा करना, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, फिर वहां से निकालते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल, और जो गंदगी वाला पार्ट है उसको हटा देते हैं, रिफाइनिंग कर देते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि ये एक चट्टान है जिसमें मिनरल है, रॉक है, ठीक है, तो अब मिनरल के साथ साथ कुछ गंदगी भी होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग, गंदगी को क्या बोलते हैं, गैंग। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब पहला स्टेप कि गैंग को हटाइए और सिर्फ आगे एक ऐसा पत्थर रखिए जिसमें मेटल हो, गैंग हट गया, गंदगी हट गया। इन दिस मेथड impurities along with the ores are removed with increasing the concentration of ore। impurities हटा देते हैं, बस ओर रहता है, ठीक है, मतलब मेटल रहता है, impurities हट गया ओर में से। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, अब बच्चा मेटल जो होता है वो 3 टाइप का होता है, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव, लो रिएक्टिव। अब तीनों टाइप का मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का 3 तरीका होता है। जैसे हाईली रिएक्टिव के अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मॉडरेट के अंदर जेडन, पीबी, सीयू, ठीक है, लेस रिएक्टिव के अंदर आएगा Hg, Au, Ag, ठीक है, मरकरी, कॉपर, सिल्वर।
तो ये सारे 3 टाइप्स के मेटल्स पाए जाते हैं रिएक्शन के बेसिस पे। इन तीनों का एक्सट्रैक्शन अलग अलग तरीके से होता है। पहला हाईली रिएक्टिव मेटल, तो कैसे होता है? जब 3 तरीका है तो पहला जो हाईली रिएक्टिव है वो कैसे होता? तो हम लोग मेटल को पिघला देंगे और पिघला के उसमें से बिजली पास करा देंगे। मेटल है, मेटल लिए हाईली रिएक्टिव, जैसे सोडियम, जैसे मैग्नीशियम, ठीक है। इस मेटल को क्या किए हम लोग? पहले मेल्ट कर दिए और मेल्ट कराने के बाद बिजली पास करा देंगे, तो कैथोड पे क्या मिलेगा? कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा बच्चा? मेटल, और प्योर मेटल हम लोग को कैथोड पे मिल जाएगा। मॉडरेट रिएक्टिव, जो बीच बीच वाला रिएक्टिव है, वो किसके फॉर्म में होता है बच्चा? अगर सल्फाइड है तो उसको ऑक्साइड बनाएंगे, अगर कार्बोनेट है तो भी ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। तो बच्चा स्टेप 1, अगर जो मॉडरेट रिएक्टिव है वो 2 तरीके से पाया जाएगा, एक सल्फाइड के फॉर्म में जैसे ZnS, एक कार्बोनेट के फॉर्म में। इन दोनों को पहले ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग इनको रिडक्शन कराएंगे और मेटल बना देंगे। एक्सट्रैक्ट मेटल बाय रिडक्शन, वही मैंने बोला, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होगा? सी के प्रेजेंस में होगा। और लो रिएक्टिव में भी सेम होता है, लेकिन बस उसमें रिडक्शन करने वक्त सी नहीं रखते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट रिडक्शन ओनली हीट, बस हीट करेंगे, सी नहीं है, देख लो, ठीक। इसमें भी वही है सेम, सल्फाइड और कार्बोनेट। सल्फाइड और कार्बोनेट से ऑक्साइड बनाना है और देन उसको रिडक्शन करा देना है। देखो जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, तो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल जो होता है, मेटल जो है मॉडरेट रिएक्टिव, वो किस फॉर्म में होता है बच्चा? वो या तो सल्फाइड के फॉर्म में होता है या तो कार्बोनेट के फॉर्म में होगा। सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में है, इन दोनों से हम लोग क्या बनाते हैं बच्चा? ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड बनाए और फिर उसको हम लोग रिडक्शन कराएं और क्या बना लिए? मेटल। अब बच्चा सल्फाइड से ऑक्साइड बनाए या कार्बोनेट से ऑक्साइड बनाए, तो कार्बोनेट से जो ऑक्साइड बनता है उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन, ठीक है। अब सल्फाइड से जो ऑक्साइड बनता है उसको बोलते हैं रोस्टिंग। और बच्चा अगर मॉडरेट रिएक्टिव है तो सी प्रेजेंट होगा, ठीक है, और हम लोग हीट करेंगे रिडक्शन कराने के लिए। और अगर लेस रिएक्टिव है तो यहाँ सब कुछ सेम रहेगा, बस उसमें सी जो है वो हट जाता है, ठीक, वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा बिना सी के ही। बच्चा हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं सल्फाइड ओर का, तो हम लोग मेटल सल्फाइड लिए ZnS, ठीक है, इसका रिएक्शन कराए ऑक्सीजन के साथ O2, क्या बना? मेटल ऑक्साइड। तो पहले ऑक्साइड बनाना था, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग, अगर सल्फाइड से ऑक्साइड बना रहे हैं, सल्फाइड से ऑक्साइड बना रहे हैं, रोस्टिंग, ठीक है, तो बन गया। अब इस ZnO को कार्बन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, इस ZnO को कार्बन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, क्या मिल गया? Zn प्लस CO। तो ये बच्चा Zn हमारा क्या है? मेटल है। सेम बच्चा एग्जांपल कार्बोनेट, ZnCO3 लिए, ठीक है, ZnCO3 लिए, इसको हीट किए, क्या बन गया? ZnO प्लस CO2, ठीक है। अब इस ZnO को कार्बन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, क्या बन जाएगा? Zn प्लस CO। तो हमारा Zn अलग हो गया, मेटल मिल गया हम लोग को बच्चा। तो बच्चा मेटल और मेटल का वन शॉट लेक्चर 30 मिनट में कंप्लीट हो गया। जो भी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा बच्चा, यहाँ पे स्लाइड आपको दिखाई दे रहा होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में प्लीज शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।